Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what drama unfolded on the wedding day of Bholi's marriage. Key concept आपका reading and understanding समझो, पढ़ो, आंसर करो. An unpleasant drama unfolded at Bholi's wedding. That was actually a mismatch between a greedy, lame widower and an educated, sensible, and enlightened girl. Okay, the groom Visambar Nath arrived on a decorated horse with a big procession of family friends along with a brass band. तो जो आपका एक ड्रामा क्रिएट हुआ था, ठीक है, उस ड्रामे में दो आपके मेन रोल थे. एक तो था ग्रीडी लालची लेम विडोवर, ठीक है, विशंबर, और एक एजुकेटेड सेंसिबल गर्ल थी, ठीक है. ओके, कौन? भोली, सुलेखा जिसका नेम था. ओके, तो जो ग्रूम था विशंबर नाथ, वो आया था एक डेकोरेटेड हॉर्स सजे हुए घोड़े के साथ. फैमिली और फैमिली मेंबर्स थे, फ्रेंड्स थे, ठीक है, ब्रास बैंड भी था उसके साथ. ओके, दिस पॉम्प एंड स्प्लेंडर कॉट एवरीवन. इस चीज ने हर किसी का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया था. इतना मतलब सज धज के और इतना तगड़ा पार्टी लेके कोई आ रहा है शादी के लिए. द प्रोसीडिंग्स ऑफ द वेडिंग वर बीइंग कैरिड आउट एज पर ट्रेडिशन एंड द फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ द इवेंट्स केम, ठीक है, व्हेन विशंबर रिफ्यूज टू गार्लैंड बोली. तो पहला जो इस ड्रामा में केस हुआ वो क्या हुआ कि जब विशंबर ने गार्लैंड उठाया, ठीक है, भोली के गर्दन में डालने के लिए, ठीक है, तो उसने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसको पॉक मार्क्स दिख गए थे भोली के, ठीक है. तो उसने ये पॉक मार्क्स देख के क्या किया, देन ही पुट अ डिमांड, ठीक है, उसने एक डिमांड रख दी कि 5,000 रुपए चाहिए उसको, ठीक है, भोली को एक्सेप्ट करने के लिए. एक अगली गर्ल भी कहा उसने, ठीक है, एज हिज वाइफ. ह्यूमिलेटेड रामलाल प्लीडेड, उसने प्लीड किया उससे, भाई विशंबर ऐसा मत करो, ठीक है, अपने डिसीजन को एक बार और सोच लो, ठीक है. बट द ग्रीडी ग्रूम डिड नॉट रिलेंट. उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो 5,000 लूंगा, ठीक है. कंपेल्ड बाय द सर्कमस्टांसेस रामलाल प्लेस द मनी एट द ग्रूम्स फीट, ठीक है. तो ये सब होने के बाद रामलाल ने क्या करा, अपने नोटों की गड्डी उसके पैरों पे रख दी. द फाइनल टर्न ऑफ द इवेंट्स केम व्हेन अ ट्रायम्फेंट विशंबर ट्राइड टू गार्लैंड बोले. तो फाइनल कब हुआ इस ड्रामा का कि विशंबर ने आप क्या करा, माला पहनानी चाहे आफ्टर हैविंग वॉन द गैम्बल, ठीक है. अब वो डाउरी लेने के बाद उसने क्या किया, आप चलो शादी करते हैं, माला पहनानी चाहिए. द बोल्ड गर्ल लुक्ड स्ट्रेट एट द ग्रीडी मैन. उसने ठीक सामने उसको देखा, ठीक है, ओके, और मना कर दिया, भाई मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी. शी कन्फ्रंटेड ऑल दोज हु टर्म्ड her as shameless and allayed, okay, the fear of her parents by announcing that she would serve them in their old age by working as a teacher. तो उसके लोग क्या कहने लग गए थे, शेमलेस कहने लग गए थे, ठीक है, कह रहे थे कि तो सीधी सादी गाय थी, कैसे ये शेमलेस एक्ट कर सकती थी. उसने कन्फ्रंट किया उनको कि नहीं, अब मैं क्या करूंगी, अपने वृद्ध माता पिता की जब वो वृद्धावस्था में होंगे उनकी मदद करूंगी. कैसे? टीचिंग करके इन द स्कूल दैट ही हैड हैड एम्पॉयर्ड that had empowered her, ठीक है, जिसने उसे एम्पावर किया, उस स्कूल में पढ़ाएगी, ठीक है, और बच्चों को शिक्षित करेगी और इस तरीके से अपने माता पिता का ख्याल रखेगी. द ड्रामा एट भोलीज वेडिंग रीच्ड एन ऑप्टिमिस्टिक फाइनल, ठीक है, तो फिनाले, ठीक है. तो बेसिकली ये आपका ऑप्टिमिस्टिक ही था एक तरीके से, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छा ही हुआ, ठीक है. ओके, भोली ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वैसे विशंबर आपका ओल्ड था, 50 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है, और भोली ने अच्छा डिसीजन लिया कि वो पढ़ाएगी, अपने माता पिता का ख्याल रखेगी. तो ये जो पूरा आपका ड्रामा था वो एक ऑप्टिमिस्टिक फिनाले में आपका खत्म हुआ. ओके, चलिए, सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड द आंसर. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.